डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो एग्जाम्पल है वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ ही साथ। अभी तक इसका टोटल 3 पार्ट आ चुका है, जिसमें कि हम लोग एग्जाम्पल्स और जो थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो सभी देख चुके हैं। ये 4th पार्ट है। तो आज हम लोग 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बुक में ही है, और उसको अच्छे से समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 11.8 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपके बुक में। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या ये प्रॉब्लम बोल रहा है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10। अच्छा, ये 11.10 में ये 11.11 है, ये 11.10 है। अच्छा, इसका बात कर रहा है ये। इसको इस सर्किट डायग्राम का बात हो रहा है यहाँ पे 11.10 सर्किट का। इसमें क्या बोल रहा है, सपोज द रेसिस्टर R1 कौन सा है, ये है R1 हमारा, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, मतलब ये 5 ओम दिया हुआ है। इसका वैल्यूज 5 ओम दिया हुआ है सभी रेसिस्टर का। यहाँ पे R1 का वैल्यू 5 ओम है, R2 का वैल्यू 10 ओम है, ये 10 ओम है, और R3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 30 ओम है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। इस सभी रेसिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा इस रेसिस्टर से, इस रेसिस्टर में ये इधर से करंट फ्लो कर रहा होगा, और इस रेसिस्टर में इधर से करंट फ्लो कर रहा होगा। हमको सभी करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर बी में क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है, मतलब इस करंट का ये बात कर रहा है। रेसिस्टर के केस में तो किस ईच रेसिस्टर के केस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, प्लस इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। और फिर क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या मिलेगा वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में नहीं करके हम लोग सी से चलते हैं। ठीक है, तो सी में हमको टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस जो 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है, ये कौन सा सीरीज में है या पैरेलल में है, ये आपको दिख रहा होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है रेसिस्टर, ये तीनों रेसिस्टर। तो इसका हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर पैरेलल में कोई सिस्टम ऑफ रेसिस्टर कनेक्ट हो तो 1/RP इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। अगर और भी रेसिस्टर रहता तो और आगे बढ़ते हम, तो यहाँ पे टोटल 3 ही है, तो हम 3 रेसिस्टर के लिए ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ये ईजी है, सभी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसमें। अगर R1 का यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 5 ओम है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ये कैलकुलेट करना है हमको। और ये किसके इक्वल है, 1/RP के इक्वल है। हमको RP का ही वैल्यू चाहिए। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा वही हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे इसका। LCM इसका कितना आएगा, 5, 10 और 30 का 30 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा।
ठीक है, सही है कैलकुलेशन। आगे अगर बढ़ते हैं हम तो 10/30 मिल रहा है, या फिर इसको बोलें तो 1/3 मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। और ये क्या था, 1/RP था ना, तो सब जगह 1/RP रहेगा, 1/RP। आरपी का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, आरपी इक्वल टू, यहाँ पे आरपी डिनोमिनेटर में है तो इसको रिवर्स करेंगे हम लोग, तो आरपी इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, 3 ओम मिल रहा है। यही इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। मतलब इन सभी चीज़ों को रिप्लेस करके हम एक रेसिस्टर अगर यहाँ पे लगा दें इस प्रकार से, जैसे यहाँ से इसको कट कर देते हैं हम, और यहाँ एक रेसिस्टर हम लगा देते हैं, इस तीनों रेसिस्टर के बदले में अगर हम यहाँ पे एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा दें तो मीनिंग सेम रहेगा, यही कहने का मतलब है। अब ये 3 ओम का ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकला, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकला 3 ओम निकला, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। तो इस ये आर से और इस भी से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को अगर हम यूज करेंगे तो क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन कोई नहीं, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। V इक्वल टू आई आर होता है, और V हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट है इस बैटरी। मतलब ये हम थर्ड वाला जो सी नंबर में प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर चुके हैं। द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस ये 3 ओम आ गया हमारा, ठीक है। अब हम करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इसको भी बाद में कैलकुलेट करेंगे, द टोटल करंट इन द सर्किट ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होगा, V हमारे पास है 12 वोल्ट, और I का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया इसके बदले में वो हम यूज करेंगे 3। तो I का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, 12/3। सही जा रहे हैं हम लोग, 12/3। और कितना ये कल आएगा, सॉल्व होके 4 आएगा। मतलब 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट में चल रहा है। मतलब ये जो आई का वैल्यू था ये कितना था, 4 एम्पियर था। सभी चीज़ हमारा कैलकुलेट होता जा रहा है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए नंबर क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये पैरेलल में है, और हम लोग जानते हैं कि अगर पैरेलल में कोई कनेक्शन हो तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। इस सभी रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो सेम ही वोल्ट होगा, जो कि इस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट मिलेगा। इसको अलग कलर से दिखाते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि जो ये इम्पोर्टेंट वाला प्रॉब्लम है इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये हमारे पास वैल्यू जो आ गया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, ये पैरेलल में कनेक्शन है ना, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। ये हम लोग जानते हैं ना कि अगर पैरेलल में हो रेसिस्टर या कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ हो पैरेलल में, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। अगर पैरेलल में हो कनेक्शन तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। और अगर सीरीज में रहता तो करंट सेम होता। तो इस सभी रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमको सेम मिलेगा। मतलब इस वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या मिलेगा, यही 12 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये बैटरी भी तो इसी के पैरेलल में है ना। देखिए ना, ये बैटरी भी इस रेसिस्टर के, इस रेसिस्टर के, इस रेसिस्टर के पैरेलल में है। तो हमको हर एक रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो 12 वोल्ट का मिलेगा, जितना कि इस बैटरी का है। तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमको ईच रेसिस्टर के लिए कैलकुलेट करना है। तो फॉर R1 के लिए हम अगर देखें, R1 के लिए, तो R1 के लिए आप देखिए कि वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और इसका रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये तो प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, 5 ओम है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये I1 जो करंट इस रेसिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं इसके थ्रू I1 हो रहा है, इसके थ्रू I2, और यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ में। इसीलिए ओम्स लॉ इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सर्किट का जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वो विदाउट ओम्स लॉ सॉल्व नहीं हो सकता है।
तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 हो जाएगा ओम्स लॉ से, तो 12 वोल्ट अपॉन 5। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ये करंट है तो एम्पियर होगा। अब जो भी ये सॉल्व होके आए, ठीक है। और फिर I2 अगर हम इसी तरह से कैलकुलेट करना चाहें तो I2 के लिए वोल्ट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस I2 के मतलब इस रेसिस्टर R2 रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही 12 वोल्ट ही होगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 12 अपॉन जो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा 10, ये फ्लो कर रहा है एम्पियर। और अगर I3 हम कैलकुलेट करें तो I3 भी कुछ इसी प्रकार से कैलकुलेट होगा। आप इसको डिटेल में लिख के सॉल्व करिएगा, हम इसको शॉर्ट में बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल में लिख के सॉल्व करिएगा, हम आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो I3 अगर हमको कैलकुलेट करना हो, I3 क्या है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही है, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 30 है। ये हमारे पास तीनों रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आ गया। और इस पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए हैं, 4 एम्पियर। मतलब इस सभी करंट को अगर हम ऐड कर दें तो 4 एम्पियर आना चाहिए, है ना। तो ये वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, ये आपके बुक में नहीं दिया होगा, इसीलिए एग्जाम्पल को भी हम कंसिडर कर रहे हैं ताकि इसमें भी जो हिडन कंसेप्ट है वो हम आपको बता सकें, ठीक है। तो देखते हैं सभी को ऐड करके 4 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। अगर 4 एम्पियर आएगा तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो 12/5, 12/5 I1 था, I2 कितना था 12/10 और I3 कितना है हमारा 12/30, यही है ना। 12/30, ठीक है। इसको हम सम करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 मिलेगा हमको, और यहाँ पे क्या मिलेगा 72 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा 36 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 12 मिलेगा। इस सभी को सम करिए कितना आ रहा है ये आएगा, हमको लग रहा है 80 आ रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे ये 0 आया, फिर 3 + 1 4, और नहीं 6 + 2 8 + 2 10, 120 आ रहा है ये, 120/30 आ रहा है। देखिए इसका भी जो वैल्यू आ रहा है वो 4 एम्पियर ही आ रहा है। मतलब सभी करंट को अगर हम ऐड कर दें तो यही यही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, ये जो करंट चल रहा था इस सर्किट में 4 एम्पियर का, यही इस तीनों रेसिस्टर से में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं V = IR जानते हैं। यहाँ पर भी समझने वाली बात है, देखिए V = IR जानते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इस सभी रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अगर V को कांस्टेंट हम मान लें तो I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है। और हम देख भी लिए कि I1 + I2 + I3 अगर कर रहे हैं तो वो I के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात यही था। और इससे भी हम ये भी कभी आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका क्या है मीनिंग, और ये थोड़ा सा मतलब हाइयर हो जाएगा, तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये जरूर समझिए कि ये जो करंट I है, I इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, I जो चल रहा था सर्किट में यही इक्वल टू हो रहा था I1 + I2 + I3, यही हो रहा था ना। तो ये हम प्रॉब्लम देख लिए और समझ भी लिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 11.9 आपके बुक में वो कुछ इस प्रकार से है, और इसमें भी एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, R1 इज 10 ओम, R1 ये 10 ओम है, हम सभी का वैल्यू राइट डाउन कर देते हैं पहले, ये 10 ओम है। R2 इज 40 ओम, ये 40 ओम है, तो हम राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ 40 ओम, ठीक है।
R3 इज 30 ओम, ये 30 ओम है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो पता है कंसेप्ट। R4 जो है वो 20 ओम है, ये 20 ओम है, और R5 जो है वो 60 ओम है। ठीक है, सभी का वैल्यू हम लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कनेक्ट, 12 वोल्ट बैटरी। तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना, कि ये R1 और R2 तो है, ये दोनों पैरेलल कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। R3, R4 एंड R5 ये तीनों भी पैरेलली कनेक्ट है, लेकिन ये इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा और इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब इस आई का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ये आई इक्वल टू क्या होगा, तो अगर हमारे पास इस पूरे अरेंजमेंट का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको पता है और हमको ये बैटरी का वोल्टेज पता है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आई क्या फ्लो करेगा ओम्स लॉ के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले इस दोनों रेसिस्टर के बदले में हम इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं, 1/RP। अगर पैरेलल में कनेक्ट हो रेसिस्टर तो जो हम अभी पहले लिखे थे, R1 प्लस R2, यही था। और अगर इस तरह से और भी अरेंजमेंट हो और रेसिस्टर कनेक्ट हो, तो इस तरह से हम इसी मेथड से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 1/RP क्या आ रहा है, देख रहे हैं हमारे पास तो अभी दो ही रेसिस्टर कनेक्ट है, R1 और R2 कनेक्ट है ये दोनों। तो इसका 10 ओम है, इसका 40 ओम है, तो 1/10 प्लस 1/40 यही है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे चलेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम 40 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सही जा रहे हैं हम लोग। और इसको अगर हम फर्दर रिड्यूस करें तो 5/40 आएगा। और आरपी का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि आरपी यहाँ तो डिनोमिनेटर में है ना, तो आरपी निकालने के लिए हमको फिर दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो आरपी इक्वल टू 40/5 आ जाएगा। 40/5 ये आ रहा है हमारा 8 ओम। तो 8 ओम इसका इक्विवेलेंट आया। मतलब इस दोनों के बदले हम एक रेसिस्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से दिखा रहे हैं ग्रीन लाइन से, इस प्रकार से होगा। और इसका वैल्यू क्या आएगा, 8 ओम आएगा। मतलब इस दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ पर 8 ओम का एक रेसिस्टर लगा सकते हैं, मीनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से इस तीनों का इक्विवेलेंट, ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस तीनों का निकालने के लिए हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और 1/RP देखते हैं इसके केस में क्या आता है। 1/RP जो आएगा यहाँ पे, जो नीचे में लगा हुआ है रेसिस्टर्स, 1/30, 1/+1/20, यही था ना, प्लस 1/60 ये आएगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं, इसका 60 आ जाएगा एलसीएम, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 6/60 आया, मतलब आरपी का वैल्यू इस केस में क्या निकला, 60/6 इक्वल टू 10 ओम। मतलब इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर आएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा 10 ओम होगा। तो इस तीनों को रिप्लेस करके हम इस तरह से कितने का लगा सकते हैं, यहाँ पे 10 ओम का। समझने के लिए, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 10 ओम मतलब इस तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली बोलें या फिर इसका इक्विवेलेंट 10 ओम ले लें, बात मीनिंग सेम ही है। अब ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में हम क्या जानते हैं, सीरीज में जानते हैं हम आर एस इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है सीरीज में। ये क्यों होता है, अगर आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देखते हैं कौन ये बता पाता है कि सीरीज में इस प्रकार से क्यों आ रहा है और पैरेलल में इस प्रकार से क्यों आ रहा है।
ठीक है, तो सीरीज में ऐसा होगा। अब 8 ओम और 10 ओम को हम सीरीज में है ये दोनों, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू 8 + 10, 8 + 10, ये कितना हो गया, 18 ओम हो गया। ठीक है, मतलब इस सभी अरेंजमेंट के बदले हम एक रेसिस्टर यहाँ पे अगर लगाते हैं और उसका जो रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 18 ओम आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम नोट डाउन कर रहे हैं और फिर इससे आगे जो है मतलब टोटल रेसिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया, ये कितना आया, 18 ओम आया। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 18 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और जो रेसिस्टेंस का जो हमारे पास वैल्यू आया था वो कुछ इस प्रकार से आया होगा, इस प्रकार से। और कितना आया है, ये 18 ओम आया है। ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये 18 ओम है। तो अब 18 ओम यहाँ पे है और ये बैटरी कितने का है, 12 वोल्ट का है। तो फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं हम, और V इक्वल टू आई आर हम जानते हैं ओम्स लॉ से होता है। तो हमको करंट ही तो कैलकुलेट करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, V कितना है, 12 वोल्ट है, और R कितना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 18 ओम है, ये 18 ओम है। ठीक है, ये 18 ओम है, 18 ओम, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। जो भी ये इवेल्युएट होके जो भी आता है 2/3 एम्पियर, इतना करंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना करंट इससे फ्लो कर रहा है, इसका आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। आपके लिए जो हम प्रॉब्लम दे रहे हैं आज का, वो है कि आप इस R3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप हमको बताइएगा। R3 से करंट जो फ्लो कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं I3। ठीक है, I3 इस नहीं R3, हाँ ठीक है, R3 30 ओम है ना, तो I3 आपको कैलकुलेट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। देखते हैं आप लोगों में से कौन ये बता पाता है। अगर जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर बता सकता है तो इसका मतलब है कि उसको सर्किट डायग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए भी टास्क है, आप कैलकुलेट करके हमको बताइए R3 का वैल्यू क्या, I3 का वैल्यू क्या होगा। इस रेसिस्टर जो कि 30 ओम है, इसके एक्रॉस इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये दोनों प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम्पल जो था, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।